खुदा पाक की कसम, तू मेरे हाथ पे चढ़ गया ना, मैं तेरे साथ करूंगा वो। कि स्ट्राइक उमर बट ने भेजी, मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया कि ये देखो मैंने इससे पूछा है। मेरी अभी उमर बट से बात हुई है तफसीलन, उससे आप दोबारा बात कर लो, ठीक है। ये देख, ये चैट देख, ये ना मुझे भी बुलाता रहा था। अबे झूठे इंसान, मैंने तुझे कहाँ पे बुलाया है? ये गलती इन तीनों की है तो यही अपोलोजाइज करें। तो इसलिए इसने बस किसी तरीके मिलना था, मजबूर करा था, मिलना मिलना मिलना। इस नानी वाले के असद दोस्त ने उमर को कॉल की ओपन स्पीकर पे। दोस्तों ये मेरा किडनैपिंग के मामले में लास्ट टॉपिक है, इसलिए कोई भी इस वीडियो को पूरा मत देखे, क्योंकि अगर आपने इस टॉपिक को पूरा देख लिया तो आपको इन तीनों से नफरत हो जाएगी। इसलिए इस दी एंड को अपने रिस्क पे देखें। इस पार्ट में मैं आपको दिखा चुका हूँ कि इसने किस तरह स्ट्राइक्स भेज के मुझे मिलने पे मजबूर किया। इसी मुलाकात में इसने कहा कि तुम दोनों भाई लाहौर आओ। मैंने कहा मैं सुबह सोच के बताऊंगा, तो मैंने सुबह इसको सोच के ये बताया। ये किडनैपिंग से पहले की चैट है जो मैं आपको तरतीब के साथ दिखाऊंगा। इस मुनाफिक नाली वाले की तरह बीच बीच में से दिखा के मैनिपुलेट नहीं करूंगा। मैंने इसको कहा कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा, आप हमारे पास आए, हमने रिस्पेक्ट की मेहमानों की तरह और हंसी खुशी अगली मुलाकात लाहौर में करने का इरादा किया। मगर बाद में जब मैंने उमर बट को दूसरे नंबर से पूछा, क्योंकि पहले नंबर से वो रिप्लाई नहीं था दे रहा, पूछा कि आप स्ट्राइक वापस लो, मैं बात इधर ही खत्म कर दूंगा। मगर इसने कहा कि मैंने कोई स्ट्राइक नहीं भेजी और ना ही किसी को स्ट्राइक भेजने को कहा है। दोस्तों वही पहली साइलेंट गर्ल वाली स्ट्राइक जो 4 सितंबर को आई। नानी वाला कह रहा था कि ये स्ट्राइक उमर बट ने भिजवाई है, इसलिए मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैंने तो नहीं भेजी। तो यही बात मैं नानी वाले से कर रहा हूँ, यानी आपने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया, ये सब आप खुद कर रहे थे। धोखा दिया है तुमने मुझे और मुझे हर हवाले से घेर के मिलने पे मजबूर कर दिया और मेरे सामने भी बैठ के कहा कि मुझे थ्रेट नहीं सीधा एक्शन लेना चाहिए था। ये बात इसने मुझे होटल में बैठ के हंसते हुए कही कि मुझे तुझे थ्रेट नहीं था करवाना चाहिए, सीधा उठवाना चाहिए था। तो यही बात मैं इसको कह रहा हूँ मेरे सामने, क्योंकि अब सच्चाई साफ हो चुकी है कि ये सब आपने और डक्की ने मिलके किया है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप स्ट्राइक्स भेज सकते हैं और मुझे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, बट मेरे पास भी एक लास्ट ऑप्शन है, लास्ट वीडियो बनाने का। उसके बाद मेरा चैनल चाहे उठ जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस बात को खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आप चाहते हो। मेरी जो स्ट्राइक्स हैं वो मैं रिट्रैक्ट आपके सामने भेज दूंगा। जो साइलेंट गर्ल वाली स्ट्राइक है वो मैं आपके सामने रिट्रैक्ट कर दूंगा। मेरे साथ स्टैम्प पेपर कर लो, मामले को खत्म कर लें, ठीक है ना। मुझे गुस्सा दिलाओ ना, अपने आप को टेंशन में डालो। बाकी हाफिज कुरान ना अपनी माई का बच्चा है, तो अवाम को अब एविडेंस दिखाना कि मैंने तुम्हें स्ट्राइक भेजी है। मेरी जो स्ट्राइक्स हैं वो मैं रिट्रैक्ट आपके सामने भेज दूंगा। जो साइलेंट गर्ल वाली स्ट्राइक है वो मैं आपके सामने रिट्रैक्ट कर दूंगा। ये कैसे चाह रहे थे? आपने साफ देख लिया भाई कि मुझे स्ट्राइक्स भेज के मजबूर कर दिया कि हम दोनों भाई लाहौर आए और वहाँ पे ये तीनों मिलके हम दोनों भाइयों से अपनी बातें मनवाएं। अगर इस तरह की मेरी नीयत होती तो मैं 3-4 हजार पर डे कोई कैरी डब्बा लेता और कुछ लोग किराए पे लेता और ये काम मेरा लाहौर में भी हो सकता था। खैर आगे देखें जरा। सिंपल सी बात है, उमर बट पर मैंने रोस्ट बनाए विदाउट परमिशन, बट वो यूट्यूब के फेयर यूज पॉलिसी में आता है, तो इसलिए उसे मुझे थ्रेट नहीं था करना चाहिए कि वीडियो डिलीट कर दूंगा ये वो। अपने लिए मसला बनवाएगा, तूने फिर एक वीडियो लगा दी है। मैं तुझे फिर बता रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुझे मेरा अंदाजा नहीं है मैं क्या क्या करूंगा। डिलीट कर दे, मैं तुझे फिर बता रहा हूँ, खुदा पाक की कसम, तू मेरे हाथ पे चढ़ गया ना, मैं तेरे साथ करूंगा वो, तू सारी जिंदगी याद रखेगा। दोस्तों ये जो परमिशन करते रहते ना यूट्यूब की, जरा फेयर यूज पॉलिसी पढ़ो। फेयर यूज पॉलिसी में आप विदाउट परमिशन किसी का भी कंटेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन ये उमर बट साहब ने मुझे इतनी भयानक धमकियां लगाई, तो वही बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसलिए अगर इस मामले को खत्म करना है तो वो एक सिंपल सी वीडियो बनाकर कह दे कि मुझे जल्दबाजी में या गलती से थ्रेट नहीं था करना चाहिए, बात खत्म। क्योंकि भाई गलत उसने किया तो वो अपनी गलती को माने ना, तो बात खत्म। अच्छा जी आगे पढ़ता हूँ, अब आपकी बारी। आप एक सिंपल सी वीडियो बना के कह दो कि मुझे बदला ब्रदर को थ्रेट नहीं था करना चाहिए, डक्की के कहने पे या डक्की की दोस्ती में या कुछ भी, बस इतनी सी बात करके वीडियो बनाकर पब्लिश कर दें, बात खत्म। जब बात खत्म करनी हो ना तो फिर बंदा मैनेज कर लेता है कि यार वो जज्बातों में गलती में बस ये ऐसे कर दिया था, तो इसलिए अब हमारे दरमियान कुछ नहीं, बात खत्म। लेकिन इनके दिल में बुग़्ज़ था, ये शैतान की तरह अपनी गलती पे अकड़े हुए थे और ये काम मेरा लाहौर में भी हो सकता था। और डक्की अपने आप को जिस तरह डिफेंड करना चाहता है करे, ये उसकी अपनी मर्जी है, गलत मगर उसने भी किया मुझे थ्रेट करवा के। ये अपने आप को डिफेंड करे, मुझे रोस्ट करे या अपनी गलती मान ले कि हाँ रोस्ट तो कोई भी बना सकता है, किसी को कोई रोक नहीं सकता, बट मुझे बदला ब्रदर को थ्रेट नहीं था करवाना चाहिए, बात इधर ही खत्म। अब देखो मैं यहाँ पे तीनों का मामला खत्म कर रहा हूँ कि मेरी जान छूटे और मेरे मुतालबे भी कोई लंबे चौड़े गलत नहीं, गलती इन्होंने की है तो ये ही गलती को अपने बड़े तरीके से मान ले। अच्छा अब आगे जरा देखो, तीनों की बात करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन तो है स्ट्राइक्स भेज के मेरा चैनल उड़वाने का, क्योंकि इस लांती ने मुझे मिलने पे मजबूर ही इसलिए किया था। कोई बात नहीं उड़वा दे, मगर मैंने बहुत सोचा है कि मैं इस तरह अपनी ऑडियंस से झूठ नहीं बोल सकता।
सकता। क्या झूठ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये चाह रहे थे कि इन तीनों के साथ जो मेरा मामला चल रहा है उसको हम स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी में बदल दें, यानी एक एक रोस्ट ये बनाए मैं बनाऊं, यानी लोगों के साथ मुनाफकत करूं, हिपोक्रेसी। अब इसमें जाहिरी तौर पे खुदा की कसम मेरा फायदा नजर आ रहा है। अंधे बंदे को नजर आ रहा है कि अगर ये तीनों मेरे साथ स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी करेंगे तो मेरा चैनल पॉपुलर हो जाएगा। लेकिन मैं इन मुनाफिकों के साथ जुड़ना ही नहीं था चाहता, मेरा दिल ही नहीं था मान रहा। हालांकि मुझे अंधाधुन फायदा नजर आ रहा था, लेकिन नहीं मेरा दिल मानना। ये जब मुझे सीजन होटल में मिले तो हम मुस्कुरा के हैं, जाहिर बात है मेहमानों के साथ मुस्कुरा के मिलते हैं। लेकिन जब ये साथ बैठा था तो अल्लाह गवाह मुझे बैड वाइब्स आ रही थी, मुझे घुटन महसूस हो रही थी कि कब ये उठ के जाए दफा होए। मैंने बक्कर को भी बाद में बताया कि इसका चेहरा देख के मुझे घुटन महसूस हो रही थी। इसने हमें कहा तो है कि लाहौर आओ, लेकिन हमने लाहौर नहीं जाना। बक्कर ने कहा लाहौर जाते हैं मिलते तो सही है। मैंने कहा नहीं यार, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, मुझे इसका चेहरा देख के घुटन हो रही थी। खैर मैंने कभी किसी के साथ स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी नहीं की, मैं उस पर ही वीडियो बनाता हूँ जिस पर बनती होती है। मैंने आज तक उस पे ही वीडियो बनाई है जो वाकई ही क्रिंज है, यकियां लगा रहा है। उसके आगे आपकी मर्जी, मैं आपको मिलने नहीं आ सकता। और ये काम मेरा लाहौर में भी हो सकता था। अगर आपने साइलेंट गर्ल वाली स्ट्राइक रिट्रैक्ट करवा के यानी वापस करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरे ऑप्शंस पर अमल करना चाहते हैं। अगर एक दिन में ऐसा नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरे चैनल को अब टर्मिनेट करवा के ही दम लेंगे। तो जाहिर बात है अगर दोस्तों ये एक दिन के अंदर अंदर स्ट्राइक वापस नहीं लेगा तो आप खुद बताओ मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है। तो फिर एक दिन बाद यानी कल या परसों मैं अपनी लास्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास बस फिर यही ऑप्शन बचता है। क्योंकि इसने स्ट्राइक्स प्रोसेस में लगाई हुई थी, इस वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूं। इसने अपने चैनल के इसी कॉपीराइट टूल का इस्तेमाल करते हुए मुझे स्ट्राइक्स भेजी जो कि प्रोसेस में थी। तो जाहिर बात है मेरे पास यही ऑप्शन बचता था कि मैं एक लास्ट वीडियो बना दूं, उसके बाद मेरा चैनल चाहे उड़ जाए, इनकी कम से कम मुनाफिकत तो लोगों को दिखा दूं। तो दो ही ऑप्शन हैं, या तो आप सब सामने आकर अपोलोजाइज कर लें या फिर मेरे चैनल को टर्मिनेट करवा दें। इट्स योर चॉइस। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता। झूठ वही स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी, एक ये बनाई एक मैं बनाऊं, फिर बाद में वो हम तो मजाक कर रहे थे, फिर भाई भाई बन जाए। वाह मुनाफिकत, आपने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला। लेकिन मैं धोखा नहीं दूंगा, आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं। एक दिन में अगर स्ट्राइक डिटेक्टर ना हुई तो मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या करने लगे हैं, फिर मैं भी अपनी लास्ट वीडियो बना दूंगा। थैंक्स। अब ये ऊपर वाली सारी बातें मैंने सच कही है, इसका सबूत पता है क्या है? इसका रिप्लाई, यू मीन टू से आपको उमर भट्ट ने स्ट्राइक नहीं भेजी। खैर आगे कहता है कि अगर मैं एविडेंस दे दूं तो फिर उमर भट्ट ने ही स्ट्राइक भिजवाई है एविडेंस। शैल आई सेंड यू एविडेंस? आप उसको दूसरे नंबर से टेक्स्ट करोगे और वो मान जाएगा। मैंने आपको धोखा दिया। इसने तो प्रूफ सेंड नहीं किया कि स्ट्राइक उमर भट्ट ने भेजी, मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया कि ये देखो मैंने इससे पूछा है। और उसने आगे से कहा मैंने स्ट्राइक वाला कोई काम नहीं किया बेटा, भेजनी हो तो 3 वीडियोस मेरे पर हैं, फौरन भेज देता। तो फिर आपने क्या करना है? आगे से कहता है क्या चाहिए अब, 4th वीडियो के लिए कोई कंटेंट? स्वैग। मैंने आगे से कहा कि 4th वीडियो के लिए कंटेंट तो मेरे पास मंडे को ही आ गया था जब साइलेंट गर्ल ने स्ट्राइक भेजी आपके कहने पर। लेकिन भाई दोस्तों उमर भट्ट साफ कह रहा था कि मैंने स्ट्राइक नहीं भेजी। आगे से रिप्लाई करता है आर यू आउट ऑफ माइंड? तुम्हारे सामने असद ने उमर को कॉल की साइलेंट गर्ल और अपनी स्ट्राइक वापस ले लो। इसने कहा कि अगर ये वीडियो डिलीट करवा दो तो मैं करवा दूं। ओपन स्पीकर से बात हुई। बिल्कुल इस नानी वाले के असद दोस्त ने उमर को कॉल की ओपन स्पीकर पे। लेकिन मुझे क्या पता कि आप आपस में मिलके क्या खिचड़ी पका के आए हो मुझे ट्रैप करने के लिए। मैंने आगे से कहा मुझे नहीं पता आप में से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, बट मेरा डिसीजन फाइनल है, आगे आपकी मर्जी। इसका मकसद था बस मिलना। आगे से कहते हैं हम एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। कोई अच्छी सी जगह बताओ जहाँ सिर्फ मैं और डक्की दोनों आए, सिर्फ हम दोनों और कोई ना हो। अब आप खुद बताओ डक्की का नाम खुद कौन ले रहा है? ये गड़बड़ है बाबा। अन्नी दो, अब आप खुद बताओ क्यों नहीं समझ आ रहा कि ये और डक्की दोनों एक ही हैं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। बस ये किसी तरीके मिलना चाहते थे कि हम दोनों भाई लाहौर और ये हमें मार कूट के ब्लैकमेल करके हमारी वीडियोस बना ले, अपनी वीडियोस डिलीट करवा ले और पूरी जिंदगी के लिए हमें अपना खाना बना ले। आपके घर या किसी भी जगह हम बैठ के स्टैम्प पेपर कर ले और मैटर विल बी एंड। अब आप खुद बताओ सबसे पहले स्टाम्प पेपर की बात कौन कर रहा है? मिलने के लिए ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं मिलना। स्टाम्प पेपर के लिए ये कह रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं ना। ये मैसेज मैं ऊपर वाली बात का रिप्लाई कर रहा था, ये जो कह रहा था कि उमर भट्ट ने ही स्ट्राइक भिजवाई, मेरे पास एविडेंस है। तो मैंने कहा लेकिन अगर आपके पास सबूत हैं तो भेज दें, इस तरह लोगों को भी पता चल जाएगा कि उमर भट्ट कितना चला गया, झूठा है। अगर सेकंड ऑप्शन पर आप गए तो फिर दोबारा वही बात कर, आर यू आउट ऑफ माइंड? तुम्हारे सामने असद ने कॉल की, उसने कहा मैं कर दूंगा अगर ये वीडियो डिलीट कर दे। क्यों बच्चों वाली बात कर रहे हो? हमने सबूत खेलना है या मैटर एंड करना है? मैं आपको एविडेंस सेंड कर रहा हूँ, वेट अ मिनट। आई हैव कॉन्टेक्टेड समवन टू सेंड मी एविडेंस, वेट अ मिनट। मैंने कहा जी लेट्स सी, देखते हैं कि क्या सबूत है आपके पास कि उमर भट्ट ने साइलेंट गर्ल वाली स्ट्राइक भिजवाई है। आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड योर सम एविडेंस, डोंट सेंड
एनीबडी। वो अच्छा दिखा तो सही अन्नी दिया कौन से एविडेंस है। अबे जल्दी बोल। आई डोंट हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद साइलेंट। तेरे पास उसका चैनल भी लॉगिन है, तूने खुद मानना है। मेरी जो स्ट्राइक्स हैं वो मैं रिट्रैक्ट आपके सामने भेज दूंगा। जो साइलेंट गर्ल वाली स्ट्राइक है वो मैं आपके सामने रिट्रैक्ट कर दूंगा। I have speak to his husband and I have asked him to send me her and Umar Bhatt conversation or voice notes. Allow me but few minutes so I can send you. I have requested voice note. मैंने कहा ओके मैं इंतजार करता हूँ भाई। 46 मिनट बाद एविडेंस तो कोई नहीं आया, ये वॉइस नोट आया। मेरी अभी उमर भट्ट से बात हुई है तफसीलन, उससे आप दोबारा बात कर लो, ठीक है। मैंने उसको कहा कि ये ड्रामे श्रामे छोड़ दो, ये मैंने स्ट्राइक नहीं भेजी, ये नहीं कि इस तरह तुम उसको भी डबल माइंडेड कर रहे हो बदला को, ठीक है, और हमें भी डबल माइंडेड कर रहे हो, और तुम सरखुदा में काम करा रहे हो। वो भी लाहौर के लिए निकल आया, ठीक है, क्योंकि उसको पता था आज का। भी लाहौर के लिए निकल आया, ठीक है, क्योंकि उसको पता था आज का। अगर इस तरह की मेरी नीयत होती तो मैं 3-4 हजार पर डे कोई कैरेट डबा लेता और कुछ लोग किराए पे लेता और ये काम मेरा लाहौर में भी हो सकता था। भी लाहौर के लिए निकल आया, ठीक है, क्योंकि उसको पता था आज का। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। वो कह रहा है कि मैं इसलिए इसको जवाब नहीं देता क्योंकि ये वीडियो बना देता है। उसको मैंने कहा कि यार बदला अगर वीडियो बनाएगा ना तुम्हारे किसी भी मैसेज पे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। वीडियो नहीं बनाएगा तो आप उमर भट्ट से बात कर लो। वो कह रहा है ठीक है, मुझे वो दोबारा कांटेक्ट करे उमर भट्ट बदला, आप उसे दोबारा कंफर्म कर लो। अच्छा, इसके वॉइस मेल के बाद मैंने जाके उससे कांटेक्ट किया। मैंने उससे कहा कि आप उस रात को किस बात पे एग्री कर रहे थे नानी वाले की कॉल पे। आगे से कहता है कि मैं सॉरी कहूंगा और वीडियो भी डिलीट करूंगा। वाह, गलती तुमने किया, थ्रेट तुमने किया और सॉरी मैं कहूँ। वाह। मैंने आगे से कहा कि वो तो कह रहा था कि सब कुछ आपने किया, मुझे समझ नहीं आ रही कौन सच्चा है कौन झूठा है। आगे से उमर भट्ट कहता है कि अगर तुझे मुझ पे इतना ही डाउट था तो पहले मेरी वीडियो प्राइवेट करता, अगर मैंने स्ट्राइक भेजनी होती तो अपने अकाउंट से भेजता। ये सारी चैट है दोस्तों उमर भट्ट के साथ, आप खुद पढ़ लेना। इसका लुब्बे लुबाब यही है कि उमर भट्ट नहीं मार रहा कि मैंने स्ट्राइक भिजवाई। अब चैट के दौरान मुझे समझ आ गई कि या तो ये सारे मिलके यक्की लगा रहे हैं या अकेला नानी वाला यक्की लगा रहा है, क्योंकि नानी वाला कह रहा था उमर भट्ट ने भेजी, उमर भट्ट कह रहा मैंने भेजी नहीं, और आगे जाके नानी वाला खुद मानेगा कि मैंने ही भेजी थी। देख रहे हो इनकी मुनाफिकत। लेकिन इन दोनों ने मिलकर आपको इस हवाले से भी मैनिपुलेट किया हुआ है। जरा सुनो इसकी बकवास। उसने भी उसको कहा कि मिलकर ही करना है। अबे लानती नाली वाले, आगे तुझे क्वेश्चन मार्क नहीं नजर आ रहा। ये देख सकते हैं आप। तो आगे उमर भट्ट ने मुझे मैसेज भी किया। जीम ये देख, ये चैट देख, ये ना मुझे भी बुलाता रहा था। अबे झूठे इंसान, मैंने तुझे कहाँ पे बुलाया है? ऊपर चैट नजर आ रही है फिर भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों जरा चैट पढ़ो। जब नानी वाले ने कहा कि साइलेंट गर्ल वाली स्ट्राइक उमर भट्ट ने ही भेजी है, मैंने उसको कहा कि भाई हाँ अब बताओ। कहता मैंने मैसेज पे नहीं बताना, आप कोई नई फिल्म बना के वीडियो ना बना लो। मैंने कहा बात कॉल पर करनी है। आगे से कहता है कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती। मैंने फिर पूछा मिलकर ही करना है। कहता है हाँ जो बात करनी है मिलकर कर लो, मुझे कोई इशू नहीं। अन्यथा ये उमर भट्ट भी खुद कह रहा है कि मिलकर ही बात करनी है, मुझे कोई इशू नहीं, मैंने मैसेज पे नहीं बताना। और लोगों को क्या मैनिपुलेट कर रहा है, ये मुझे बुला रहा था। अबे थू तेरी मुनाफिकत पे। और हैरत है ब्लाइंड फैंस पे जिनको सामने पड़े हुए मैसेज नहीं पढ़े जा रहे। जब इस उमर भट्ट ने कहा कि जो बात करनी है मिलकर कर लो, तो मैंने इसको कहा कि मैं नदीम नानी वाले को बता देता हूँ जो भी मैंने करना है। आगे कहता है जॉब करनी है कौन सी? मैंने कहा जो भी करना है। कि ना पता नहीं ये तेरा नाम ले लेके कहता रहा था, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। मुझे लगा शायद कंट्रोवर्सी के लिए कोई चीज कर रहा है, ठीक है। मैंने कहा मैंने बात नहीं करनी, तो आगे से मुझे कहता है कि अब मिल के बात कर लो। मैंने कहा ठीक है यार मिल के कर लेंगे। अन्नी दिया तू कह रहा है, सामने देख अन्नी दिया तू खुद कह रहा है हाँ जो बात करनी है मिल के कर लो, मुझे कोई इशू नहीं। मैं तो तुम्हें सवालिया पूछ रहा हूँ कि भाई मिल के ही बात करनी है, मैसेज में नहीं बता सकते। तू कह रहा है कि जो बात करनी है मिल के कर लो। यार इतने घटिया लोग, इतने फेक लोग हैं ये। बात, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं इसकी बात में आया नहीं और मैं मिलने गया नहीं। शुक्र है मैं इसकी बात में आया नहीं, मिलने गया नहीं। अबे लांती दिखा, मैंने तुझे बुलाया कहाँ पे है? ओए होए कितना पैसा लगाया, कितनी पावर इस्तेमाल किया, कितने ड्रामे किए सिर्फ इस वाज या किडनैपिंग को झूठा साबित करने के लिए, जो सियालकोट पुलिस ने अपने ऑफिशियल पेज पे लगाई कि हमने बंदों को मौके वारदात पे पकड़ा और मगवी को यानी मुझे बाजियाब करवाया। मैंने कहा देखो ब्रो, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उमर भट्ट ने किया या आपने किया या आप दोनों ने या फिर तीनों ने मिलके किया, मुझे कुछ कन्फर्म नहीं, बट किया तो आप लोगों ने ही है ना। और आपने भी तो स्ट्राइक भेजी बकर को भी और मुझे भी, इसलिए जो मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं बस वही हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी आपकी मर्जी। कहता है कौन सा ऑप्शन? मुझे नहीं समझ आई, कॉल पे बता दो या वॉइस नोट्स कॉल में। एवं ड्रामे लगा रहा है, समझ नहीं तो फिर बहस किस बात की कर रहा है अन्नी दिया। खैर मैंने वो ऊपर वाला मैसेज दोबारा कॉपी पेस्ट कर दिया। आगे से फिर वॉइस मेल करता है। मुझे कॉल पे बता दो, मैं इतना लंबा मैसेज नहीं मुझसे पढ़ा जाता, मुझे कॉल पे बता दो क्या कहा आपने। अबे साले, वो मैंने बड़ा सोच समझ के लिखा है, 2-3 मिनट लगने, आप पढ़ लें, 4 मिनट लग जाएंगे। यार मुझसे नहीं पढ़ा जाता टेक्स्ट मैसेज, मैं इतना लंबा टेक्स्ट मैसेज नहीं पढ़ता। मुझे कॉल कर लो, मुझे समझ नहीं आ रही क्या ड्रामा प्ले कर रहे हो अराउंड।
मैंने आगे जुबान दी होती है भाई, मैंने भी मेरे भी मैं गांडू नहीं है है तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। जुबान है मेरी आगे। इस मुलाकात के बाद इसने उन दोनों को जुबान दी थी कि टेंशन ना लो, ये दोनों भाई लाहौर आ रहे हैं, हम वहां पे इनसे अपनी बातें मनवा लेंगे। आप मुझे कॉल करके बता दो कि भाई ये बात है, मैं भी आपकी अंडरस्टैंडिंग कर लूं, क्या आप कहना चाह रहे हो। इसमें इतना लंबा जाने की क्या मतलब मकसद है, इतना लंबा टेक्स्ट नहीं पढ़ा जाता मुझसे। अबे अनपढ़ जाहिल गवार मैसेज पे इतने लंबे थ्रेट भेज सकता है, ये मैसेज नहीं पढ़ सकता, ड्रामे कर रहा है। आप मुझे एक मैसेज कर दो कि भाई मैंने ये मैटर रिजॉल्व नहीं करना, बस बात खत्म, मैं फिर आपको दोबारा मैसेज नहीं करूंगा। या मुझे एक मैसेज कर दो आप इस तरह के मैंने ये मैटर रिजॉल्व नहीं करना, अल्लाह की कसम मैं आपको दोबारा मैसेज नहीं करूंगा, आप मुझे इतना लिख दो कि मैंने ये मैटर रिजॉल्व नहीं करना। ये चाह रहा था कि मैं कॉल पे, वॉइस मेल पे या मैसेज पे ये बात एक्सेप्ट कर लूं कि मैं मामले को रिजॉल्व नहीं करना चाहता, ताकि कल को ये लोगों को मैनिपुलेट कर सके कि हमने तो पूरी कोशिश की थी, बदला ब्रदर नहीं था मान रहा। खैर मैंने दोबारा वो 3 ऑप्शन तीनों के लिए दोबारा भेज दिए। खैर मैंने इसको कहा कि ये आप तीनों के लिए 3 सोल्यूशन है इस मामले को हल करने के लिए, इसमें मुश्किल क्या है, बस तरीके से अपोलोजाइज ही तो करना है। बात तो सही है। अगर आप इस तरह मंजूर है तो ओके। अब इसको इस बात की समझ आ चुकी थी कि मैं इस बात पे अड़ गया हूं कि गलती इन तीनों की है तो यही अपोलोजाइज करें, तो इसलिए इसने बस किसी तरीके मिलना था, मजबूर करा था, मिलना है तो नया पत्ता फेंक दिया इसने। जरा सुनो दोस्तों, आप देख चुके हैं कि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। वैसे तो यहाँ तक भी इन तीनों की मुनाफिकत वाज़ेह हो चुकी है, लेकिन चूंकि मैंने आपसे वादा किया था कि सारी किडनैपिंग से पहले की व्हाट्सएप चैट दिखाऊंगा, इसलिए बाकी का मुआद आज रात को ही या कल सुबह पक्का 2 बजे पब्लिश हो जाएगा। अगर मैं एक ही वीडियो 40 मिनट की पब्लिश कर देता तो सबने नहीं था देखना, 40-45 मिनट की पूरी वीडियो कौन देखता है, इसलिए बाकी का मुआद 24 घंटों के अंदर अंदर पब्लिश हो जाएगा। आज रात को ही या कल 2 बजे इंतजार करें।